फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल? ऑप्शन ए डायरेक्ट लेइंग, ऑप्शन बी ड्रॉ इन सिस्टम, ऑप्शन सी सॉलिड सिस्टम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो अंडरग्राउंड केबल की लेइंग की बात करें तो डायरेक्ट लेइंग भी होता है, ड्रॉ इन सिस्टम भी होता है, सॉलिड सिस्टम भी होता है। तो ये तीनों जो हैं ये अंडरग्राउंड केबल के लेइंग का मेथड है। तो ये जो ऑफ क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये सभी जो है ये अंडरग्राउंड केबल लेइंग के मेथड हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दी एबव। दोस्तों इस चैनल पर मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन अपलोड करता रहता हूँ। तो आप अगर अभी तक इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इलेक्ट्रिकल पावर में बी ट्रांसमिटेड? ऑप्शन ए है ओवरहेड सिस्टम, ऑप्शन बी है अंडरग्राउंड सिस्टम, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो अगर पावर को हम ट्रांसमिशन की बात करें तो पावर का जो ट्रांसमिशन होता है वो ओवरहेड सिस्टम के द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं और अंडरग्राउंड सिस्टम के भी द्वारा कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉल कोफिशिएंट ऑफ फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर इज? ऑप्शन ए है निगेटिव ओनली, ऑप्शन बी है पॉजिटिव ओनली, ऑप्शन सी है आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, ऑप्शन डी है नॉट एप्लीकेबल। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। तो अगर इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर में हम लोग ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर देंगे तो ये पी टाइप का मटेरियल बन जाएगा। तो इसमें पूछा गया है पी टाइप मटेरियल में हॉल कोफिशिएंट। तो पी टाइप मटेरियल में हॉल कोफिशिएंट का जो वैल्यू हॉल कोफिशिएंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉजिटिव ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉल कोफिशिएंट विल बी जीरो फॉर? ऑप्शन ए है इंसुलेटर, ऑप्शन बी है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ऑप्शन सी है कंडक्टर, ऑप्शन डी है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हॉल कोफिशिएंट इससे पहले हम लोग देखे थे हॉल कोफिशिएंट पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए होता है पॉजिटिव। अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के लिए हो जाता है जीरो। तो इंसुलेटर के लिए हॉल कोफिशिएंट जो होता है वो जीरो होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि जीरो किसके लिए होता है? तो इंसुलेटर के लिए होता है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन का आंसर सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन विल गिव बोथ करेंट एंड वोल्टेज गेन? ऑप्शन ए है कॉमन इमीटर, ऑप्शन बी है कॉमन कलेक्टर, ऑप्शन सी है कॉमन केसेस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो अगर हम लोग कॉमन बेस की बात करें, कॉमन बेस और कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर, तो कॉमन बेस में क्या होता है? कॉमन बेस में करंट गेन का जो वैल्यू होता है वो लो होता है और वोल्टेज गेन का वैल्यू जो होता है वो हाई होता है। और अगर कॉमन कलेक्टर की बात करें, कॉमन कलेक्टर, तो कॉमन कलेक्टर में वोल्टेज गेन का वैल्यू जो होता है वो लो होता है। तो वोल्टेज गेन की अगर बात करें तो वोल्टेज गेन कॉमन बेस में जो होता है, कॉमन बेस में हाई होता है। कॉमन कलेक्टर की बात करें तो कॉमन कलेक्टर में जो वोल्टेज गेन होता है वो लो होता है। तो अगर एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन की बात करें जिसमें करंट गेन भी हाई होना चाहिए और वोल्टेज गेन भी हाई होना चाहिए, तो ये जो होता है कॉमन इमीटर में होता है, कॉमन इमीटर में। तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इसमें वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों हाई होगा तो कॉमन इमीटर में होता है। और कॉमन इमीटर से रिलेटेड आपको एक और बात याद रखना है, अगर कॉमन इमीटर में इनपुट हम लोग इस तरह से दे रहे हैं तो आउटपुट जो होगा 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि आउटपुट जो होता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल फेज शिफ्ट 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्राप्त होता है। तो वो किस में प्राप्त होता है? कॉमन इमीटर में। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कॉमन इमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई NPN ट्रांजिस्टर आर प्रीफर्ड ओवर द NPN ट्रांजिस्टर? ऑप्शन ए है NPN ट्रांजिस्टर
हैव लो हीट डिसिपेशन, ऑप्शन बी है एनपीएन ट्रांजिस्टर आर चीप एंड इजली अवेलेबल, ऑप्शन सी है एनपीएन ट्रांजिस्टर हैव हाई मोबिलिटी ऑफ होल्स, ऑप्शन डी है एनपीएन ट्रांजिस्टर है हायर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देन होल्स इन पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोबिलिटी होता है वो ग्रेटर देन होता है होल्स के मोबिलिटी से। तो यही कारण हम लोग जो एनपीएन ट्रांजिस्टर को ज़्यादा यूज करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की बजाय। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो एनपीएन ट्रांजिस्टर हैज हायर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो होती है वो हायर होती है होल की मोबिलिटी से, ये आपको याद रखना है। तो अगर ऑप्शन हम लोग देखें तो ऑप्शन डी में लिखा गया है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर हैव हायर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देन होल्स। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हाई होती है होल की तुलना में इन पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी देयर इन एटम ऑफ एलिमेंट ऑफ द फोर्थ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। तो जिस ग्रुप का होगा उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये फोर्थ ग्रुप का है तो फोर्थ ग्रुप में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो सेमी कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर के भी बाह्यतम कक्षा में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको याद रखना। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, जितने भी सेमी कंडक्टर उसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर पेंटावेलेंट की बात करें, पेंटावेलेंट की बात करें तो अगर पेंटावेलेंट हम लोग मिलाते हैं इम्प्योरिटी तो एन टाइप मटेरियल बनता है और पेंटावेलेंट में 5 बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वही ट्राइवेलेंट की बात करें तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जो होता है तो ट्राइवेलेंट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें पूछा गया फोर्थ ग्रुप में, तो फोर्थ ग्रुप में जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसकी संख्या जो होगी 4 होगी। जो सेमी कंडक्टर होता है इसी के ग्रुप से आता है, फोर्थ ग्रुप से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्वायर रूट मीन ऑफ रेशियो ऑफ लाइन इम्पीडेंस एंड शंट एडमिटेंस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है सर्ज इम्पीडेंस ऑफ द लाइन, ऑप्शन बी है कंडक्टेंस ऑफ द लाइन, ऑप्शन सी है रेगुलेशन ऑफ द लाइन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो ये फार्मूला पूछा गया है सिंपली। तो सर्ज इम्पीडेंस का जो फार्मूला होता है रूट अंडर लाइन इम्पीडेंस और होता है शंट एडमिटेंस। तो ये सिंपल सा फार्मूला आपको पूछा गया। तो ये जो फार्मूला पूछा गया ये किसका फार्मूला होता है, साइन सर्ज इम्पीडेंस का फार्मूला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो फार्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ACSR कंडक्टर द इंसुलेशन बिटवीन एल्युमिनियम एंड स्टील कंडक्टर इज। ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है बिटुमेन, ऑप्शन सी है वार्निश, ऑप्शन डी है नो इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड। तो ये देखिए सबसे पहले हम ACR कंडक्टर की बात करें तो इसमें जो कोर होता है वो होता है स्टील का और इसके बाहर जो कंडक्टर होते हैं वो होते हैं एल्युमिनियम के। तो ये स्टील का जो यूज किया जाता है इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो कम होता है। तो इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए स्टील हम लोग यूज करते हैं। तो इसके बीच ये एल्युमिनियम और ये स्टील के बीच कौन सा इंसुलेशन यूज किया जाता है, इसमें कोई इंसुलेशन यूज नहीं किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, नो इंसुलेशन इज यूज्ड या रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एनालिसिस ऑफ व्हिच फ्लोइंग लाइन शंट कैपेसिटेंस इज नेग्लेक्टेड। तो ट्रांसमिशन लाइन की अगर बात करें तो लेंथ के हिसाब से ये 3 प्रकार के होते हैं, एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, एक मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है, कैपेसिटेंस के इफेक्ट को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसका लेंथ कम होता है। तो इसमें हम लोग कैपेसिटेंस के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसमें पूछा गया किस ट्रांसमिशन लाइन में शंट कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द लार्जेस्ट मास ऑफ एटम ऑफ एन एटम। ऑप्शन ए है इन द प्रोटॉन, ऑप्शन बी है इन द इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है इन द न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है इन द एटॉमिक न्यूक्लियस व्हिच कंटेंस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो एटम का जो मास होता है वो होता है यानी कि परमाणु द्रव्यमान जो होता है यानी प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या
होता है, ये जो होता है न्यूक्लियस में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इन द एटॉमिक न्यूक्लियस व्हिच कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो न्यूट्रल होने के लिए उस पर चार्ज जीरो होना चाहिए, और चार्ज तभी जीरो होगा जब उस पर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों बराबर होंगे। तो इसमें यानी कि इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उतना प्रोटॉन होना चाहिए, तभी दोनों का चार्ज जो बराबर होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो देखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू प्रोटॉन्स, तो पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ALE लाइन ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर इज यूज टू, तो 8085 माइक्रोप्रोसेसर की बात करें तो इसमें 40 पिन होते हैं, ये आपको याद रखना है, और 5 इसमें फ्लैग होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो 8085 में जो होता है 16 बिट का एक एड्रेस बस होता है, तो 16 बिट का एड्रेस बस होता है। लेकिन अगर डाटा बस की बात करें तो डाटा बस के लिए कोई स्पेशल बस नहीं होता है, इसी एड्रेस 16 बिट का जो एड्रेस बस होता है उसी का यूज़ किया जाता है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। जब ALE सिग्नल हाई होता है तो यही डाटा एड्रेस बस जो होता है, एड्रेस बस का 8 लाइन जो होता है यानी 8 बिट जो होता है, ये डाटा बस की तरह कार्य करने लगता है। यानी कि सिंपली हम लोग कहें तो 8085 में सिर्फ 16 बिट का एड्रेस बस होता है, और जब ALE सिग्नल देते हैं तो इसी का 8 बिट जो होता है एड्रेस बस की तरह कार्य करने लगता है। तो इसमें देखिए ALE लाइन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज यूज टू, तो ALE लाइन क्यों यूज किया जाता है, तो ये जो किया जाता है 8 लैच द 8 बिट ऑफ एड्रेस लाइन AD0 to AD7 इंटू एक्सटर्नल लैच, तो इसका जो उपयोग करते हैं हम लोग लैच का, ये एड्रेस 16 बिट के एड्रेस बस को डाटा बस में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर मूव्स एट ए राइट एंगल टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 1.5 वेबर पर मीटर विद ए वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड द इंड्यूस EMF इन द कंडक्टर विल बी, तो ये सिंपल सा एक फार्मूला है, इसका जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इक्वल टू BLV साइन थीटा होता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया हुआ यानी कि साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसके जगह आप हम लोग 1 रख सकते हैं, यानी कि जो फाइनली फार्मूला आ गया वो E = BLV आ गया। तो B यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1.5 और L भी दिया हुआ 100 सेंटीमीटर, और उसके बाद BLV भी दिया हुआ 50 मीटर पर सेकेंड, तो इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 75 वोल्ट आएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूला क्या है E = BLV साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए मैग्नेटिक कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, L = होता है μ0 μr N का स्क्वायर A/L। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के स्क्वायर का, तो यानी नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है N के स्क्वायर का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मैक्सवेल इज द सेम एज, तो 1 मैक्सवेल यानी कि 1 वेबर जो होता है वो सबसे पहले आप जान लीजिए 1 वेबर = 10⁸ मैक्सवेल होता है। तो यहाँ से आप लोगों को 1 मैक्सवेल निकालना है, तो 1 मैक्सवेल हो जाएगा 10⁻⁻8 वेबर, तो 1 मैक्सवेल = 10⁻⁻1-8 वेबर हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग देखें तो 10⁻⁻8 वेबर, यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, पहला और दूसरा सेम ही है, तो इसमें से कोई लगा दीजिए, दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए मैग्नेट इज इन मोशन रिलेटिव टू ए कॉइल द इंड्यूस्ड EMF डज नॉट डिपेंड ऑन, तो इससे पहले भी हम लोग जो फार्मूला लिखे थे E = BLV साइन थीटा, यही फार्मूला के द्वारा हम लोग EMF इंड्यूस का मान निकालते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पोल पे भी डिपेंड कर रहा है, भी मोशन पे भी डिपेंड कर रहा है, और टर्न नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंड करता है। E = एक फार्मूला होता है N/dt, तो ये नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इसके कॉइल के रेसिस्टेंस पर ये डिपेंड नहीं करता है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसाइड ए होलो कंडक्टिंग स्फेयर। तो ये तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। एक होलो कंडक्टर के इनसाइड में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो इसका राइट आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी कंडक्टर मटेरियल। तो इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि सेमी कंडक्टर मटेरियल जो होता है 4th ग्रुप से बिलोंग करता है। ये जो है सेमी कंडक्टर 4th ग्रुप से बिलोंग करता है और इसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 4 होती है। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैल्शियम आर्सेनाइड ये सब सेमी कंडक्टर हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलईडी प्रोड्यूस्ड लाइट। तो एलईडी का सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। और एलईडी को हमेशा फॉरवर्ड बाइट करने पर ही ये लाइट इमिट करता है। तो और एक बात याद रखना, ये जो लाइट इमिट करता है ये किसी भी कलर का हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है ये कौन सा सेमीकंडक्टर में मटेरियल यूज किया गया है। तो एलईडी को हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं तब ये लाइट इमिट करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जैसे एक डायोड है ये P और ये N। तो P जो टाइप जो होता है उसको पॉजिटिव से करते हैं, N टाइप को निगेटिव से कंडक्ट करते हैं बैटरी के। तो इसी को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायस। तो एलईडी हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करता है और इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि इस चैनल पर मैंने बहुत सारे ट्रिक अपलोड कर दिए हैं। तो आप अगर ट्रिक वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए और ट्रिक वाला जितना भी वीडियो है सब देख लीजिए, क्योंकि वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और दोस्तों आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर करके यहाँ पे आईडी है, तो आप यहाँ भी जाके फॉलो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर दिया है, तो उन्हें भी जाइए और डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। और दोस्तों आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।